क्या आज के राजनीति की परिस्थिति में उनको आप कैसे याद करते हैं? क्या जरूरत है ऐसे विचारधारा की आज के राजनीति? देखिए, जॉर्ज फर्नांडिस हों, रामविलास पासवान हों, मधुलमीय हों, कर्पूरी ठाकुर हों, डॉक्टर लोहिया हों, महात्मा फुले हों, ये लोग तब तक इनकी प्रासंगिकता है जब तक इस देश में गैर बराबरी रहे। इसलिए आज इनकी जयंती है, जन्मदिन पर हम यहाँ इकट्ठे हैं। तो समाजवादी धारा के लोग जो गैर बराबरी की लड़ाई को लड़ते रहे हैं और इस लड़ाई को तब तक लड़ा जाना चाहिए जब तक गैर बराबरी समाप्त नहीं होता है। आज के उनके जन्म के मौके पर हम ये कहेंगे कि जॉर्ज फर्नांडिस, लोहिया जयप्रकाश, जननायक कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान, स्वामी सहजानंद सरस्वती, महात्मा फुले, ऐसे तमाम बड़ी हस्तियों के विचारों के संवाहक रहे हैं। और आज के मौके पर हम लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के तमाम जो समर्थक यहाँ उपस्थित हैं, उनसे यही कहना चाहेंगे कि कल से ज्यादा प्रासंगिक है ये धारा, ये विचार, ये मूल्य। क्योंकि आज जो चीजें चल रही हैं राजनीति में, निश्चित तौर से मैं ये नहीं कहूंगा कि विकास नहीं हुआ, सारी चीजें ठहर गई हैं, लेकिन ये एक विशद विषय है जिस पर सारे लोग समझ रखते हैं, लेकिन जो अंतिम व्यक्ति है उसकी आवाज बनना कठिन होता है। और हमारी पार्टी और चिराग पासवान इन्हीं बातों को लेकर के हैं कि हम बिहार को कैसे इस गुर्बत से निकालें। इसी बात के लिए उन्होंने विद्रोह भी किया धारा के साथ। और उनकी प्रासंगिकता आज इसीलिए है कि ये जमात ये चाहता है कि जो गैर बराबरी की लड़ाई हमारे पुरखों ने शुरू किया था वो कहीं न कहीं ठहर गया है। आज ये लगभग 90% आबादी ऐसी है जो जद्दोजहद कर रही है और 90% में 30% ऐसी आबादी है जो जद्दोजहद करने लायक भी नहीं, जिसको न स्वास्थ्य की सुविधा है, न शिक्षा की सुविधा है, न रोटी और मकान की सुविधा है। हम इसी रोटी, कपड़े और मकान की लड़ाई के साथ दूसरे देशों से जब हम तुलना करते हैं, दूसरे राज्यों से तुलना करते हैं, तो हम बड़ी खराब हालत में। बिहार एक कालखंड में बेस्ट गवर्नड स्टेट था। आज जितने बैंक की डकैती हो रही है, तो ये डकैती बैंक की नहीं हो रही है, ये गरीब लोगों के गाढ़ी कमाई का खजाना लूटा जा रहा है। बैंक को तो कंपनसेट कर दिया जाएगा। बिहार में पिछले एक महीने में लगभग 7-8 करोड़ बैंकों की चोरी हुई। आम लोगों का जेवर जेवरात और चीजों की बात छोड़ दीजिए, बैंकों से 7-6 करोड़ रुपए का सीधे लूट हुआ है। तो अपरोक्ष रूप से जो लूट हो रहा है वो एक अलग बात है। तो प्रासंगिकता का जहां तक सवाल समझते हैं, इनकी अहमियत का सवाल समझते हैं, यह आज और भी गंभीर होकर के, भले फिजिकल वो नहीं है हमारे सामने, लेकिन उनकी धारा, उनके विचार, उनके मूल्य हमारे सामने हैं। और उसको लेकर के हम लोग उनके जयंती समारोह में यहाँ आज संभवतः उनका 92वें जयंती समारोह है। तो आज रहते तो 92 वर्ष के होते, उनको इतनी प्रताड़ना हुई जिस सरकार को आज हम लोग झेल रहे हैं, जॉर्ज फर्नांडिस ने भी झेला। उन्हीं के गर्भ से ये सरकार पैदा हुई थी और जॉर्ज फर्नांडिस ने भी इस सरकार को झेला। लेकिन हमें उम्मीद है चिराग का कि चिराग बिहार को अंधकार से बाहर निकालेंगे और हम तमाम लोगों के साथ इन्हीं पुरखों के मूल्यों को लेकर के, विचारों को लेकर के साथ खड़े हैं, पूरी मजबूती के साथ खड़े हैं कि कल एक सवेरा होगा और प्रकाश होगा जिसमें जो 30% जद्दोजहद करने लायक यहाँ का 130 करोड़ हम कहते हैं, तो
30% ऐसी आबादी है। और बिहार की तो और बदतर स्थिति है। सीमांचल हमारा साउथ अफ्रीका के नामीबिया वगैरह से उसकी तुलना की जा सकती है। वहाँ के लोगों के वस्त्र उतार दिए जाएं तो हड्डियां गिन ली जा सकती है। जो कल के बच्चे हैं, जो कल के भविष्य हैं, तो पूरा सीमांचल अकेले जो औसत आय है, चाहे वह सहरसा हो, सुपौल हो, किशनगंज हो, अररिया हो, खगड़िया हो, ये दरभंगा हो, मधुबनी हो, ये जो इलाका है नेपाल की तराई में के नीचे जो इलाका है, यह इलाका घोर उपेक्षा का शिकार है। और उनका पर कैपिटा इनकम बिहार के शेष हिस्सों से बहुत कम है, जो कि जीवन जीने लायक नहीं है। तो जॉर्ज फर्नांडिस, मधुमेह, रामविलास पासवान की अहमियत है। उसी इलाके से स्वर्गीय रामविलास पासवान, जो हमारे पार्टी के मूल्यों के, विचारों के, उनके संघर्ष के इतिहास से जुड़ा हुआ है और वो इलाका को कभी आवाज देने का काम किया। तो आज भी हमारे टारगेट में जो सीमांचल का इलाका है, जो नेपाल के नीचे का इलाका है, जो सरकारी एजेंसी लूट करके मोटा हो गया। आज तो देख रहे हैं जो लोग सरकार से अच्छा रफ्त नहीं रखते, उनके घर पर रेड होता है, और रेड होता है तो अच्छा माल भी बरामद हो रहा है। लेकिन इनके संरक्षण में जो माल कमाई हो रहा है, उसकी क्या स्थिति होगी आप समझ रहे हैं। 3 बार आग लगाया गया, 3 बार। फर्स्ट बार के एफआईआर का क्या हुआ? 3 बार। हम उस पर प्रेस करेंगे बाद में, आज मौका। जॉर्ज साहब पर सर अगला सवाल था कि आपने भी इसका जिक्र किया कि जो इनके साथ रहे, जो इनसे सीखे और इनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं, कहीं न कहीं वही लोग इस विचारधारा का दोहन भी कर रहे हैं। तो इस पे क्या कहेंगे? इसीलिए कह रहे हैं कि जॉर्ज की प्रासंगिकता है, रामविलास पासवान की प्रासंगिकता है, और तमाम जो शिखर पुरुषों ने गरीबों की लड़ाई लड़ी है, उनकी प्रासंगिकता है। चूंकि आज गरीबी बढ़ी है और वो लोग धोखा दिए हैं। जॉर्ज के जो संघर्ष के साथी थे, जिन पर जॉर्ज ने बहुत भरोसा किया, वही लोग। अरुण कुमार पर भरोसा था, लेकिन सत्ता का भरोसा नीतीश कुमार पर था। तो नीतीश कुमार ने जो सरकार दिया है, वह फाइलों में आग लगवाना है। ये तीसरी बार आग लगवाए, और तीसरी बार आग लगवा करके वहां देखने गए। ये पहली बार ऐसी घटना हुई है, कोई अगलगी में वो पहली बार कहीं गए। तो तीसरी बार आग लगा करके वहां आश्वस्त हुए कि ये इस बार जला है पूरा कि नहीं। हमारे पाप का जो फाइल है, चूंकि देश में ई फाइलिंग हो गया है, तो ई फाइलिंग वहां नहीं हुआ, उन विभागों में नहीं हुआ है जहां ये लूटपाट हुआ था। ग्रामीण विकास में नहीं हुआ, पीएचडी में नहीं हुआ, जल जीवन हरियाली, ये सब हरियाली फाइल में पड़ा हुआ था। और इस पर केंद्र सरकार का हजारों करोड़ रुपया लूटा गया है कागज पर, जिसकी फाइल तीसरी बार जलाई गई है। इस बार शायद मुख्यमंत्री जी आश्वस्त हो गए कि बढ़िया से सब पाप का फाइल जल गया है। तो प्रासंगिकता है। ऐसे लोग जो किसी भी परिस्थिति में किसी से टकराने में कभी कोई, तो हमारे साथियों को इससे बल मिलेगा। और आज इनके 92 जन्मदिन पर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और इनसे प्रेरणा लेकर के इस संघर्ष को आगे जारी रखें। एक आखिरी सवाल सर, बिहार में जो परिस्थितियां अभी उत्पन्न हुई हैं, हर रोज कहीं न कहीं हर जिले में हत्याएं हो रही है, इस पे क्या कहें? यदि संरक्षण सरकार का हो ऐसे हत्यारों का, मैं 10 वर्ष से कर रहा हूँ। मैं नीतीश कुमार के साथ काम करने वाला लोग था। आप जो पुराने साथी हैं वो जानते हैं कि उनके साथ 14 साल रह करके संघर्ष किया, उनको सत्ता में बैठाया। 1 साल के अंदर हमने देखा कि दलाल, चोर, उचक्के, बेईमानों से वो घिर गए हैं। ऐसे चोरों से जो उनको कभी फाइल जलाना पड़ेगा, हमारे जैसे साथी रहते तो कभी फाइल नहीं जलाना पड़ता। आज जाकर के देखना पड़ता है। फर्स्ट एफआईआर जो हुआ फाइल जलाने का, उसका नतीजा नहीं निकला। दोबारे फिर फाइल जला, उसका नतीजा नहीं निकला। अब तीसरा बार 2 एफआईआर का नतीजा नहीं निकला, तीसरा बार खुद देखने गए हैं। तो मैं मानता हूं कि सरकार की संलिप्तता है ऐसे भ्रष्टाचार में जो केंद्र के पैसों को पी गया है।
उससे विकास का कोई काम नहीं हुआ है, कागज पर हुआ है। क्योंकि अब केंद्र सरकार ने एक प्रोविजन किया है कि हम स्थल सैटेलाइट से जांच करेंगे, तो ये जांच की प्रक्रिया शुरू ही होती कि फाइल ही गायब। अब जांच कीजिए मोदी जी जांच, नीतीश कुमार को बैठाए हैं तो कीजिए। यहाँ के टैक्स का पैसा, यहाँ का हिस्सा जो आपने दिया वो फाइलों के लिए कुछ चुने हुए लोगों के लिए था, वो सब नष्ट हो गया। आप कैसे करेंगे? विज्ञान को भी चुनौती दे देते हैं। इसलिए यह समारोह जो हम लोग महापुरुषों का मनाते हैं, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में, राज्य निर्माण में और सामाजिक कारणों से पीछे पड़ गया है, उसको आगे लाने में बड़ी भूमिका रही है। इन को हम कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए जरूर हमें शक्ति, ऊर्जा यहाँ से मिलती है और इस ऊर्जा को आगे